हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10th का सॉल्यूशन का सीरीज कंटिन्यूअसली आ रहा है। आज दूसरा वीडियो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन आज देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल। तो पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर जो है वैल्यू वाला है। साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, 90 डिग्री सभी का वैल्यू पुट करके और फाइनल रिजल्ट निकालना होता है। तो वैल्यू डालने के लिए वैल्यू याद भी होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले हम याद कराते हैं आप लोगों को वैल्यू, फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 से। तो देखिए यह एक चार्ट है, एक टेबलर फॉर्म है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरह से डिग्री दिया हुआ है। इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसको याद कैसे करेंगे, इस टेबल को के सारे मान को याद कैसे करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा मैं। सिर्फ एक लाइन याद करना है, पहला वाला साइन का सिर्फ मान याद करना पड़ेगा, रेस्ट मान आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए साइन का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0, ये याद रखना पड़ेगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, ये याद करना पड़ेगा। साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। बीच में देखिए ये हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट लाइन आप याद रख लीजिए और रेस्ट ऑफ द लाइन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे, तो साइन इधर से जाता है, साइन इधर से इधर जाता है, कॉस इधर से उल्टा आएगा। कॉस किधर से किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो अब देखिए कॉस, जैसे साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 होगा। ये लास्ट वाला शुरू में आ जाता है कॉस में। तो कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1। अब साइन का लास्ट से एक पहले, कॉस के शुरू के एक बाद होगा। तो ये √3/2 यहां सेट हो जाएगा। यानी कॉस 30 का मान कितना हो गया? √3/2 हो गया। अब इधर से देखिए, इधर से अगला क्या है? ये है। तो साइन 45 का मान 1/√2। अब इधर से तीसरा बढ़ेंगे तो यही बॉक्स आएगा। तो इसका मान 1/√2। दैट मीन्स साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। अब देखिए इधर से जाएंगे, साइन का जाएंगे तो साइन यहां पहुंचा है और कॉस यहां पहुंचेगा, यानी ये 1/2 इसमें हो जाएगा। अब इधर साइन का बढ़ेंगे तो ये 0 लास्ट में हो गया। तो कॉस 90 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। इसमें जस्ट साइन का रिवर्स चलता है ये। अब अगला देखते हैं, टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा के वैल्यू को भी साइन थीटा के वैल्यू और कॉस थीटा के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। देखिए इस दोनों को 0/1 कर देंगे तो ये 10 का मान निकल जाएगा। तो 0/1 कितना होता है? ये 0 होता है। इतना डिवाइड बाय इतना करेंगे तो क्या होगा? 1/2 अपॉन √3/2। तो क्या होगा? 2 कट गया, 1/√3 बचेगा। ये कितना होगा? 1/√3 बचा। इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? साइन बाय कॉस करेंगे तो क्या होगा? 1/√2 बाय 1/√2। 1/√2 1/√2 कट गया तो क्या हो जाएगा? 1 हो गया। सिमिलरली इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। 1060 का मान √3 हो गया। और इसमें क्या करेंगे? 1/0। 1/0 जीरो डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। जीरो डिनोमिनेटर में डालने का मतलब वो अनडिफाइंड होता है, उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 10 का मान समझ में आ गया। साइन बाय कॉस करते जाएंगे, वो 10 का मान हो गया। तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब कॉसेक चलते हैं। कॉसेक का मान, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट।
ये याद रखना पड़ेगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इसका मतलब यहां पे भी इस टेबल में भी जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक में चलिए साइन का जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होता है। तो या इन्फिनिटी इसमें लिख देंगे या नॉट डिफाइंड लिख देंगे। तो अब चलिए इसमें कॉसेक 30 डिग्री में जो साइन 30 का वैल्यू है उसको जस्ट पलट देंगे। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, इसको पलटेंगे तो 2/1, 2/1 का मतलब 2। अब सिमिलरली इधर साइन 45 का जो है 45 डिग्री का जो है वही कॉसेक 45 का उल्टा जस्ट हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √2। ये है साइन 60 का वैल्यू, और कॉसेक 60 का क्या होगा, पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ साइन 90 का 1 है तो कॉसेक 90 कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ये कॉसेक का हो गया। अब सेक में चलते हैं, सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस के मान को जस्ट पलटते जाएंगे, वही सेक का हो जाएगा। कॉस यहाँ है, इस वाले रो को यहाँ पलटते जाएंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 का √2/1 हो जाएगा। 1 नीचे लिखते नहीं है तो छोड़ देंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कॉट पे चलते हैं, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का होता है। तो चलिए 10 वाले रो को क्या करेंगे, जस्ट पलट देंगे कॉट में। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/√3 √3 हो जाएगा, 1 पलटेंगे तो 1 ही बचेगा, √3 पलटेंगे तो 1/√3 होगा, इन्फिनिटी पलटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये टेबल याद हो गया होगा ट्रिक से। तो सिर्फ फर्स्ट रो याद करना पड़ा साइन का वैल्यू, रेस्ट ऑफ द वैल्यू अपने आप निकल गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एक्सरसाइज 8.2 इसमें पहला सवाल है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, इवेल्युएट द फॉलोइंग को इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कितना होगा। तो अभी हम टेबल में टेबलर फॉर्म में सभी का वैल्यू आपको याद कराए। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, ये भी √3/2 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन है। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 का मान भी 1/2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, √3 × √3, दो रूट वाला संख्या होता है तो रूट हट जाता है, तो 3 हो जाएगा। ये 3/3 कितना होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ 1/4, 4 का एलसीएम 4, 3 + 1, ये हो गया 4/4 यानी 1 हो जाएगा। ये आंसर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट का दूसरा सवाल है। दूसरा में प्रॉब्लम है 10² 45 डिग्री। 10 45 का वैल्यू 1 निकला था, तो 1 यहां पे पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। cos 30 डिग्री दैट मीन साइन 60 के बराबर होगा, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 था, तो √3/2 ये √3/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर है। ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब क्या बचा, 2 × 1 कितना 2 हो गया, तो यही 2 तो आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, इसमें क्या है, cos 45 डिग्री। cos 45 और sin 45 दोनों का मान सेम होता है, तो cos 45 का मान 1/√2 होगा, 1/√2, और sec 30 डिग्री यानी cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 मतलब sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, वही cos 30 का मान होगा। cos 30 का मान √3/2 होगा, तो sec 30 कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। इसका मान 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अब प्लस cosec 30 यानी sin 30 का जस्ट रेसिप्रोकल। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है,
1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। इसको क्या करेंगे आप, 1/√2, 1/√2 नीचे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे √3, तो 2 + 2√3 ये हो गया। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट देते हैं, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2 इंटू √3/2 + √3, ये क्या हो गया, √3/2 √2 प्लस √6 हो गया। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा, इसको 2√2 माइनस अपोजिट साइन वाले से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। इसमें 2 नंबर नहीं लिखेंगे, ओनली रूट वाले नंबर को लिखेंगे। तो √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √6, इसको करेंगे तो 18, तो 18 तो 18 को 9 का हो गया 3 और 3√3 हो गया। नीचे क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसमें यहां देखिए, यहां जो है 2√2 प्लस √6, यहाँ पे 2 से करना ही पड़ेगा, ये कोई चारा नहीं चल रहा है। तो यहां से करेंगे, ये से 2√6, 18, ये ठीक है। अब इसको करेंगे तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट हो गया, 2√6 माइनस 3√3, इसको करेंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 गुना 8, ये 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, तो 2√6 माइनस 3√3/2, यही आंसर हो गया। नीचे का रूट हटाना था, बेसिकली रेशनलाइज कर दिए, नीचे का रूट हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है। अब अगला देखते हैं, 4 नंबर, फर्स्ट का 4, इसमें सभी का मान पुट करके इवेल्युएट कर देंगे। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cosec ये माइनस का ही रहेगा, माइनस cosec 60, तो sin 60 को पलट देंगे, sin 60 का मान √3/2, इसका 2/√3 हो जाएगा, बाय sec 30 यानी cos 30 का पलट देंगे, √3/2 को 2/√3 लिख देंगे। अब cos 60 का कितना वैल्यू होगा, cos 60 जो है cos sin 30 के वैल्यू के बराबर 1/2, cot 45 tan 45 का जस्ट अपोजिट यानी 1 का अपोजिट 1। तो अब ये क्या करेंगे, ये नीचे 1 करके नीचे ऐड कर देंगे सभी को, 2 1 √3 का एलसीएम 2√3 होगा, यहां √3 बचा तो ऊपर में √3 प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कर गया 4 हो गया। सिमिलरली नीचे भी भिन्न का एडिशन करेंगे तो 2√3 ये क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट गया 4 हो गया, प्लस 2 से 2 कट गया √3 हो गया, यहाँ 2√3 हो गया। ये देखिए 2√3 कट गया। अब 1√3 2√3, तो 3√3 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय ये 2 1 3 4 प्लस 3√3 प्लस 4, यही हो गया 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। अब इसमें भी रूट वाला ये आ गया, इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, माइनस वाले से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 माइनस 4। अब इसको क्या करेंगे, ये सेम नंबर है तो सेम नंबर है तो होल स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार प्लस में एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, नीचे इतना स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी
प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 3, ये 3 बन जाएगा, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 माइनस 16। अब ये कैलकुलेट कीजिए, यहां ऊपर में स्पेस है, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 9 तिया 27 27, ये हो जाएगा 3 दूना 6 चौका 24 माइनस 24 √3, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, नीचे क्या बचा 16 से -7 और 27 16 को ऐड करेंगे 7 6 13 4 43 माइनस 24 √3/7 -7, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, नीचे माइनस रहता नहीं है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी 24 √3 माइनस 43/7, यही इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया आंसर हो गया फर्स्ट का 4। अब चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट का 5, इसको देखते हैं। 5 cos 60 का मान 1/2, इसको स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 sec 30, यानी cos 30 का अपोजिट, cos 30 का रेसिप्रोकल कितना होता है √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 10 45 का 1 का स्क्वायर। नीचे देखिए, नीचे डायरेक्ट इस दोनों sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4 इसको कैलकुलेट करेंगे 5/4 16/3 माइनस 1 नीचे 4/4 1 हो गया, 4 3 का एलसीएम 12, 4 या 12, तो 4 3 5 या 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस 12, दोनों को सम करेंगे तो 4 5 4 9 6 7 माइनस 12/12, तो कितना हो गया 9 में से 2 गया 7, 7 में से 67/12, यही क्या हो गया आंसर हो गया 67/12, 1 का 5 नंबर का आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब देखिए 10 30 का मान 1/√3 होता है, और 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो 2/√3 हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1/3 हो गया, ये हो जाएगा 2/√3, तो 3 4/3 हो गया, इसको पलट देंगे 2/√3 गुना 3/4, 2 दूना 4, इससे कट जाएगा √3, यानी √3/2 हो गया। √3/2 किसका मान होता है sin 60 का मान होता है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 2 का दूसरा है, इसमें कर रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, पहले वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 1045 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 माइनस 1 2 हो गया, 0/2 कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 डी हो गया। अब नेक्स्ट है sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर 1, तो देख लेते हैं क्या ट्रू होगा, कौन सा वैल्यू सेट करें। यदि 0 डिग्री सेट करते हैं तो sin 0 का मान 0 होता है, और यहाँ 2 sin 0, तो 0 गुना 0, ये ट्रू हो गया, दोनों साइड ट्रू हो गया, 0 पे ये ट्रू हो रहा है, तो 30 पे ट्रू होगा, 60 डिग्री √3/2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री √3/2 to 2, ये मैच नहीं हो रहा, यही मैच हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 4
2 का 4 है, इसमें कह रहा है क्या, पहले वैल्यू पुट कीजिए 2, 10 30 का 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2/√3, 1 1 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये 1 और 3 एलसीएम निकला 3, 3 माइनस 1, ये क्या हो गया 2/√3 बट 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, पलट देंगे तो क्या हो गया, इससे ये कटेगा तो एक √3 ऊपर चला गया, 2 2 कट गया, यानी √3 10 60 डिग्री का मान होता है, किसका होता है 10 60 डिग्री, तो सी हो जाएगा। अब अगला चलते हैं, अगला है इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, देन 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, इफ a इज ग्रेटर देन b फाइंड a एंड b। एंगल a और b का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो गिवन है सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन गिवन में क्या है 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है, √3 को लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, ऑब्वियसली लिख सकते हैं कितना 10 60, 10 10 कट गया, अब a प्लस बी बराबर a प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक वैल्यू और दिया हुआ अगेन क्या दिया हुआ है दूसरा वैल्यू 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री का 1/√3 होता है, तो लिख सकते हैं इसको 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30, 10 10 कट गया, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर, इक्वेशन सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, ऐड बोथ इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये कट गया 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2 45, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60, a का मान कितना पुट करना है 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो 10 में से 5 गया 5, तो a का मान हो गया 45, b का मान हो गया 15, यही दोनों तो मान फाइंड करना है, यही आंसर हो गया, नेक्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो कह रहा है क्या साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या है मैथमेटिक्स के जनरल रूल के हिसाब से इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको कर दिया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसका ऐसा होता नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये आप 11th में जाएंगे तो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, ये ट्रू नहीं है, ये क्या है फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा जब इंक्रीज करता है तो वैल्यू भी इंक्रीज करता है, ये बात क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो होता क्या है थीटा सपोज 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री पे 1 हो जाता है, क्या हो गया थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जब थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा का मान इंक्रीज करता है क्या, नो,
cos थीटा में डिक्रीज होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 हो जाता है। cos में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये ट्रू हो गया, सेकेंड में ट्रू, फर्स्ट में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स। फोर्थ में चलते हैं, यदि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या सारे वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फॉर ऑल डिग्री इज इट इक्वल? नो, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। अब cot A का मान यानी cos बाय साइन, cos 0 का मान कितना होता है, cot A को लिख सकते हैं, cot A इक्वल टू cos A बाय साइन A, ये होता है। cos A का मान कितना होता है, cos A, यदि A का मान 0 डिग्री सेट कर देंगे तो cos 0 बाय साइन 0। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दो, cos 0 का मान साइन 1 होता है, साइन 0 का मान 0, 1 बाय 0 अनडिफाइंड, 1 बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड, ये क्या है, ट्रू है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। फोर्थ नंबर में फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू। अब तो यही था सवाल एक्सरसाइज 8.2 में, टोटल 4 क्वेश्चन था, ऑल 4 को मैंने सॉल्व करवाया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला सीरीज लेकर आएंगे, एक्सरसाइज 8.3।